हर हर महादेव। तो यमुनोत्री एक धाम पूरा करने के बाद अब हम निकल पड़े हैं गंगोत्री के मार्ग पर। ये बरकोट का टी पॉइंट है, मतलब ये इसको कह सकते हैं तिराहा है, जहाँ से अब आपको ये जो पीछे रास्ता दिख रही है एक गंगोत्री की तरफ जाती है और यहाँ ये जो पीछे से रास्ता आ रही है ये यमुनोत्री की तरफ से आ रही है। यहाँ से अब जो हमारा सफ़र है लगभग 180 किलोमीटर का है और 180 किलोमीटर का सफ़र तय करने में लगभग 4 से 5 घंटे आराम से लग जाएंगे। धाम की यात्रा के दूसरे पड़ाव के लिए, मतलब दूसरे डेस्टिनेशन के लिए निकल चुके हैं गंगोत्री के लिए। और बरकोट से अभी बस हमने टर्न लिया है गंगोत्री के रोड पे, जहाँ पे सबसे पहले उत्तरकाशी पड़ेगा। ये खूबसूरत रोड जो है हमें ले जाएगा हमारी मंजिल तक। और लोग कहते हैं कि चार धाम यात्रा करना थोड़ा सा टफ है, लेकिन मेरा मानना ये है कि यदि आपके अंदर उसको कर गुजरने की चाहत है तो आप ज़रूर उसको पूरा कर सकते हो। बड़ी आसानी से हमें कल यमुनोत्री के दर्शन हो गए थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और आज ये जो यात्रा होने वाली है आज हमारी गंगोत्री तक की है और हमें पूरी उम्मीद है कि आज ही हम पूरी मतलब गंगोत्री धाम की यात्रा कर लेंगे, क्योंकि महज 180 किलोमीटर का सफ़र है। बरकोट से उत्तरकाशी होते हुए हमें जाना है और बाइक से ही है, जैसा कि आप जानते हो। तो आराम से हम लोग 4 से 5 घंटे में ये जो दूरी है ये तय कर लेंगे। और शाम को यदि थोड़ा लेट भी हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, रास्ता बहुत बढ़िया है जैसा कि आप देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हमने जो अपना सफ़र है वो शुरू कर दिया है डे 3 का। और हमारी चार धाम यात्रा का आज जो दूसरा पड़ाव है गंगोत्री धाम के दर्शन करना, ये हमारी मंजिल है। आज हमारा डेस्टिनेशन जो है वो गंगोत्री धाम के दर्शन करना है। तो उसके लिए हमने अर्ली मॉर्निंग 6:30 बजे अपना जो सफ़र है वो शुरू कर दिया था। नाइट में स्टे हमने किया था यमुनोत्री से लगभग जानकी चट्टी से 25 किलोमीटर दूर। एक अच्छा हमें होम स्टे मिल गया था कैंपिंग करने के लिए, वहाँ पे बहुत अच्छा व्यू था। तो रात हमने वहाँ गुजारी और 6:30 बजे वहाँ से यात्रा शुरू की थी। और अभी हम बरकोट से भी 30 किलोमीटर आगे निकल चुके हैं। बरकोट एक कॉमन पॉइंट पड़ता है जब आप यमुनोत्री की यात्रा करने जाते हैं और वहाँ से फिर आपको बरकोट होते हुए गंगोत्री मार्ग के लिए उत्तरकाशी मार्ग से होते हुए जाना होता है। तो उत्तरकाशी यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है और हमें ऐसी उम्मीद है कि 2 से ढाई घंटे में हम उत्तरकाशी पहुँच जाएंगे। पहुंचने के लिए जो आपको सकरे रास्ते हैं, जो सुंदर तो बहुत हैं, साथ ही साथ खतरनाक भी। तो यहाँ पर आपको सावधानी का विशेष ध्यान रखना है। जरा सी लापरवाही आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। अब जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको चार धाम रजिस्ट्रेशन का सत्यापन केंद्र मिलेगा, मतलब कि वेरिफिकेशन काउंटर। यहाँ पे आपको अपनी चार धाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन दिखाना पड़ेगा कि कितने लोग हैं, कौन सी व्हीकल्स है, ट्रांसपोर्ट का माध्यम कौन सा है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं गाड़ी के पहिए धीरे धीरे पहाड़ों की ऊंचाइयों को छूने लगते हैं। सड़कें सक्रिय हैं, लेकिन हर मोड़ पर एक नया नज़ारा आपका इंतज़ार कर रहा है। एक तरफ गहरी खाई, दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ और नीचे बहती माँ भागीरथी नदी की कलकल ध्वनि, जैसे हर पल आपको अपने साथ आगे बढ़ने का निमंत्रण दे रही हो। बटवारी एक छोटा सा गांव, लेकिन यहाँ की शांति दिल को सुकून देती है। यहाँ से आगे बढ़ते ही हवा और भी ठंडी हो जाती है और फिर आता है स्वर्ग जैसा स्थान, जिसे हर्सिल घाटी के नाम से जाना जाता है। अब जैसे ही आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो आपको स्टार्टिंग से ही पार्किंग मिल जाएगी, जहाँ पे आप पार्किंग पे अपनी बाइक, 4 व्हीलर वगैरह खड़ी कर सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह आपको ये है कि यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं होती है कि आपको अपनी बाइक जो है बाहर पार्किंग में खड़ी करनी पड़े, क्योंकि यहाँ से रास्ता जो है सीधे मंदिर तक का जाता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार से कोई भी ट्रैकिंग नहीं करनी पड़ती। तो यदि आप अपनी होटल वगैरह जो है बुक कर रहे हैं इसी रास्ते में, तो आप होटल वाले से बात करके अपनी बाइक वहीं सामने खड़ी कर सकते हैं। इससे आपका जो पार्किंग का लगने वाला शुल्क है वो बच जाएगा। अब जैसे ही आप मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते हैं तो यहाँ की सुंदरता और शांति देखकर पूरा मंत्र मुग्ध हो जाता है। साथ ही एक चीज़ का और ध्यान रखें कि यहाँ पे प्रतिदिन संध्याकालीन आरती होती है, जिसका समय 7 बजे है। और उससे पहले कुछ समय के लिए, आधा घंटे के लिए लगभग मंदिर के कपाट जो है बंद कर दिए जाते हैं। तो आप यदि यहाँ पर 6 बजे तक पहुँचते हैं तो आपको आसानी से यहाँ दर्शन भी हो जाएंगे और साथ ही साथ आप संध्याकालीन आरती का भी
आनंद उठा सकते हैं। हर गंगे दोस्तों, तो चार धाम यात्रा का दूसरा पड़ाव भी आज हमने कंप्लीट कर लिया, पूरा कर लिया है। पीछे आप देख सकते हैं ये गंगा माई का मंदिर है। तो हर हर गंगे के साथ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर गंगा माई का जयकारा लगाएं। और यहाँ तक पहुँचने का सफ़र जो था वो भी बहुत सुहावना था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, कहीं कोई परेशानी नहीं थी। आसानी से यहाँ दर्शन भी हो जाएंगे और साथ ही साथ आप संध्याकालीन आरती का भी आनंद उठा सकते हैं, जैसे कि हमें भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। और चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं गंगा आरती के लिए गंगा माई के तट पर, जहाँ पे सारी तैयारियाँ हो गई हैं। और आपसे भी एक अनुरोध है कि इस गंगा आरती का आनंद आप इसी वीडियो के माध्यम से ले सकते हैं। तो गंगे दोस्तों, कल रात काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाने की वजह से हम सिर्फ रूम पे आके सो गए थे। गंगोत्री में रात स्टे किया हमने, समय ज़्यादा हो गया था। तो कुछ इस तरीके का रूम है, आप देख सकते हैं। ये डबल बेड था। यहाँ पे ठंड बहुत है, इसलिए ज़्यादा आप जांच पड़ताल मत करो, खोजबीन मत करो। जितने जल्दी आप फ्री हो सकते हो उतने जल्दी फ्री होके आपका सो जाना ही बेहतर है। कल रात हम लोगों ने बहुत जल्दी सो गए थे, 8-9 बजे हम लोग लगभग फ्री हो गए थे और उसके बाद सो गए थे। फिर भी कोशिश करने के बावजूद अभी हमारी नींद खुली है और अब हम लोग रेडी हो गए यहाँ से सोनप्रयाग निकलने के लिए। हमारा जो अगला डेस्टिनेशन है, मतलब हमारी चार धाम की जो अगली यात्रा है, अगली मंजिल जो है वो केदारनाथ बाबा की है। तो बाबा इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ पे हमारा, इसलिए अब हम यहाँ से लेट नहीं करते हैं, फटाफट निकल जाते हैं। रास्ते का व्यू मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब सीधे इस ब्लॉग को यहाँ पे ही एंड करते हैं। इसके बाद की जो जर्नी है वो शुरू होगी केदारनाथ धाम की यात्रा से। चीज़ें जेन्युइन हैं, जो भी हमारे साथ हुई है वही चीज़ आपके साथ गाइड कर रहा हूँ मैं, ताकि आप भी आएँ यदि तो यहाँ पे आपको चीज़ें रियलिस्टिक मिले। तो दोस्तों, ऐसी ही बहुमूल्य जानकारियों के लिए जो रियलिस्टिक मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, यदि आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे फॉलो करें, सपोर्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही बहुत सारी जो दिव्य यात्राएं हैं जो मैंने अपनी विश लिस्ट में बना रखी हैं, उनसे मैं आपको रूबरू समय समय पर कराता रहूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक और अद्भुत केदारनाथ धाम की यात्रा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर गंगे।